नमो नमः बच्चों, मैं नीता फ्रॉम कुडोज इंटरनेशनल स्कूल बूंदी। आज आपको चैप्टर 5 क्लास 10th का चैप्टर 5 जननी तुल्य वत्सला यानी जो माता है वो समान प्रेम करने वाली होती है। उसके चाहे कितने ही पुत्र पुत्री हों वो सब बच्चों पे समान प्रेम रखती है। तो यही इस चैप्टर में बताया है। लेकिन वो किस बच्चे पे ज़्यादा प्रेम रखती है? जो उसका दीन बच्चा होता है, जो लाचार बच्चा होता है, जो बीमार होता है, उस पे ज़्यादा प्रेम वो रख लेती है। तो यही चैप्टर में समझाया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु सर्वदृष्टि भावना प्रबोधयति। ये कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि भावना को जगाती है। अस्य अभिक्षिप्तः अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानं दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातृवात्सल्यं प्रकर्षणीय भवति। और इसका अभिष्ट अर्थ यही है कि समाज में विद्यमान जो दुर्बल प्राणी होते हैं, प्रत्यपि माता का जो वात्सल्य मतलब उस पर ज़्यादा होता है। माता पर का वात्सल्य जिस प्रकार अपने दुर्बल बच्चों पे ज़्यादा होता है, उसी प्रकार समाज में जो विद्यमान दुर्बल वर्ग है उन पे भी हमको दया रखनी चाहिए। तो कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान 2 बैलों के द्वारा क्षेत्र यानी जो खेत है उसकी जुताई कर रहा था। तो कोई किसान अपने दोनों बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्ध्यो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। और उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था, क्योंकि बहुत दुर्बल था तो वो तेज़ नहीं चल पा रहा था। अतः कृषकः तम दुर्बल वृषभः तोदनेन नुध्यमान अवर्तत। इसलिए किसान उस दुर्बल जो वृषभ था, बैल था, उसको तोदनेन यानी कष्ट देकर उसे नुध्यमान आगे की ओर प्रवृत्त कर रहा था, उसको आगे की ओर धकेल रहा था। स ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्र पपातः। स ऋषभः यानी वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर क्षेत्र यानी खेत में पपात यानी गिर गया। तो वह गिर गया क्योंकि बेचारा बहुत दुर्बल था और बहुत बीमार था, तो वह गिर गया। क्रुद्ध कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। तो क्रोधित जो किसान था उसने उसको उठाने के लिए बहुत बार यत्न किया। उत्थापयितुम में तुमुन प्रत्यय है, जो तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तो उसको उठाने के लिए बहुत बार यत्न किया, तथापि वृषः न उत्थित। तो भी जो बैल था वो नहीं उठा। ठीक है, तो कोई किसान था, वो खेत जोत रहा था, लेकिन उसमें एक बैल बहुत दुर्बल था, तो वो बेचारा जोत नहीं पा रहे था और वह गिर गया खेत में। तो किसान गुस्सा होकर उसे बहुत उठाने लगा, लेकिन वो नहीं उठा। भूमो पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमि पे गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब धेनु और सब गाय की माता सुरभि के दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। तो भूमि पे जब गिरा हुआ था तो अपने पुत्र को देखकर जो सारे धेनु, सारी गायों की माता है सुरभि, जो कि इंद्रलोक में रहती हैं, वो स्वर्ग में रहती हैं, उनकी दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। और सुरभि की इस अवस्था को देखकर जो सुराधिपः यानी इंद्र थे, उन्होंने उससे पूछा, अयि शुभे किमेव रोदिषि, क्यों रो रही हो, उच्चेताम यानी कहो। इस प्रकार तो उसने देखा इंद्र ने कि वो रो रही है, तो क्यों रो रही है ऐसा पूछा उससे कि तो वह बोली, साचय और वह विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदि में कौशिकः। तो मतलब वह यानी हमारे
ठीक है ना। विनिपता यानी विनाश को, दुख को, कोशत यानी कोई भी, त्रिदशाधिप यानी इंद्र नहीं देखता है, हमारे दुख को कोई भी नहीं देखता, कोई इंद्र, त्रिदशाधिप का मतलब है इंद्र नहीं देखता है। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हो रही हूँ, तेन रोदिमी इसलिए रो रही हूँ, उसके लिए रो रही हूँ, तेन यानी उसके कारण रो रही हूँ, कौशिक यानी हे इंद्र मैं उसके लिए रो रही हूँ, उसके कारण रो रही हूँ। भो वासवः पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे वासव यानी हे इंद्र। अब आप देखिए बेटा, इसके अंदर किसान के भी बहुत सारे विशेषण शब्द आए हैं उसके लिए प्रयुक्त, और जो बैल है उसके लिए भी बहुत सारे विशेषण शब्द आए हैं, तो और इंद्र के लिए भी बहुत सारे विशेषण शब्द आए हैं। तो आप एक विशेषण शब्दों को, जैसे किसान के, बैल के और इंद्र के, इनके सबके विशेषण जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको लिख लीजिएगा। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीन दृष्टि को देख, मतलब पुत्र की दीनता को देखकर, पुत्र की लाचारी को देखकर अहम रोदिमि यानी मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति, उसको मतलब वह दीन है इस प्रकार जानता हुआ भी किसान उसको बहुत अनेक बार पीड़ा दे रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, और वह कष्ट से भार को उठा रहा है। इतरम इव धूरम वोढुम स न शक्नोति, और दूसरे मतलब वो इतरम इव यानी दूसरों के समान वह धूरम यानी जो जुआ होता है, जो बैल के ऊपर रखा जाती है, जो हल का जो भाग बैल के ऊपर रखा जाता है उसे धूरम बोलते हैं यानी जुआ। तो जुआ को वो ढोने में असमर्थ है, मतलब वह उसको ढो नहीं पा रहा है। अत्यत एतत् भवान पश्यति न, क्या आप ये नहीं देख रहे? एतत् यानी यह, भवान यानी आप, पश्यति यानी देखते हैं, न यानी नहीं, क्या ये आप नहीं देखते? इति प्रत्यवचत, इति प्रत्यवचत, प्रतिधन अवचत यानी इस प्रकार उसने जवाब दिया। तो जब इंद्र ने पूछा क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि मैं अपने पुत्र की लाचारी को देख के रो रही हूँ, वो बेचारा बड़े कष्ट से भार को ढो रहा है, और वो उस हल की उसको जो हल का जो भाग उस पर रखा जा रहा है उसको भी ढोने में असमर्थ है। तो क्या आप ये नहीं देख रहे हैं? भद्रे नूनम, भद्रे यानी मतलब संबोधन है, तो भद्रे नूनम यानी निश्चय, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, भद्रे निश्चय ही, सहस्राधिकेषु यानी 1000 से अधिक पुत्र होने पर भी, सत्सु अपि का मतलब है होने पर भी, तव यानी तुम्हारा, अस्मिन्नेव यानी इसी, एतादृश यानी इस प्रकार का वात्सल्य, किस प्रकार का, मतलब इस पर ही इस प्रकार का वात्सल्य कैसा, कि इतने पुत्र हैं तुम्हारे तो फिर भी तुम इस पर इतना वात्सल्य, इतना प्रेम क्यों कर रही हो? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रति अवोचत, इस प्रकार इंद्र के पूछने पे सुरभि ने जवाब दिया। अब सुरभि ने क्या जवाब दिया? सुरभि ने जवाब दिया, यदि पुत्रम सहस्रम में सर्वत्र सम एव मे, दिनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अधिका कृपा। तो यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र समेव में, और वो मेरे लिए क्या है, सब जगह ही समान है। लेकिन दीनस्य यानी जो दीन, जो लाचार पुत्र, लाचार होने पर पुत्र से अधिक कृपा, मतलब उस पुत्र पे अधिक कृपा होती है, मतलब जो लाचार पुत्र है उस पे अधिक कृपा होती है। तो दीनस्य तुष्यतः यानी दीन होने के कारण तो उस पुत्र पर अधिक ही कृपा होगी। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, मतलब बहुत सी मेरी संतानें, अपत्यानि का मतलब होता है संतानें हैं, में संतति यानी मेरी संतानें हैं, सत्यम यानी सत्य ही है कि बहुत सी मेरी संतानें हैं। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तो भी मैं इस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना यानी बहुत अपने अंदर से निकली हुए दुख का अनुभव कर रही हूँ। ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल, क्योंकि अयम यह अन्येभ्यो यानी दूसरों से दुर्बल है, बहुत दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलः, सर्वेषु यानी सभी संतानों में जननी यानी माता का समान, वत्सला यानी प्रेम होता है।
तो सभी पुत्रों पे माता का समान प्रेम ही है। तथापि दुर्बल सुते मातुः अभी अधिका कृपा सहजेव। फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा सहज ही है। मतलब ये तो होना ही है कि अगर कोई पुत्र बीमार है तो उस पुत्र पर माँ उसका बहुत ध्यान रखती है अन्य पुत्रों की अपेक्षा, वो तो सहज ही है। इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखण्डलस्य अपि हृदयं द्रवत्। सुरभि के वचन सुनकर भृशम यानी अत्यधिक विस्मित यानी आश्चर्यचकित हुए। आखण्डलस्य यानी इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। यहाँ पे इंद्र का एक और विशेषण शब्द है आखण्डलस्य। तो सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक विस्मित हुए इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। सच ताम एव सांत्वत्यत, उसने उसको सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वे भद्रम जायेत, सब कल्याण होगा, तो सब तुम्हारा कल्याण होगा। अचिरातेव चंडवातेन मेघ रवेश्च सह प्रवर्षः। फिर अचिरातेव यानी शीघ्र ही, चंडवातेन यानी प्रचंड वायु से और मेघ की गर्जना के साथ, रवे का मतलब है गर्जना के साथ, प्रवर्ष यानी बारिश शुरू हो गई, समझाते यानी हो गई। लोकान पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलव, और लोकानाम यानी संसार के देखते सब जगह क्या हो गया, जल से उपलब्ध यानी जल बाढ़ आ गई। कृषक हर्षा अतिक्रेकेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीतवा गृहम आगतः, और जो कृषक था वो अत्यधिक प्रसन्न होकर कृष्णा विमुख यानी मतलब जोतना छोड़कर, जोतने से विमुख होकर, सन यानी होकर, वृषभो यानी दोनों बैलों को, नीतवा यानी लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु समाता कृपाद हृदय भवेत्। तो अपत्येषु सर्वेषु, तो सभी पुत्रों में जो माता है उसका प्रेम समान होता है, लेकिन पुत्रे दीने सा माता कृपा हृदय भवेत्, लेकिन जो दीन पुत्र होता है, दीन पुत्र में यानी लाचार पुत्र में उसका माता का हृदय कृपाद्र यानी कृपालु हो जाता है। तो यही इस पाठ में कहा गया है कि जो दीन पुत्र होता है उस पर माता का अत्यधिक स्नेह होता है। तो ठीक है बच्चों, इसको समझ के और इसके श्लोक का अर्थ आप कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।